दोस्तों, जिस तरह ब्रह्मांड में अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसा ही कुछ धरती के समुद्र की गहराई में भी है। इंसान कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन समुद्र में छुपे सारे रहस्यों का पता वो कभी नहीं लगा सकता। समुद्र अनेक चीजों को अपने अंदर समा कर रखता है, जिसमें से कुछ चीजें तो अपने आप ही समंदर से बाहर निकलकर किनारे तक आ जाती हैं, जिनमें से कुछ चीजें बहुत ही अजीब होती हैं, जो लोगों को चौंकाने वाली होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही समुद्र के किनारे पाई गई 10 अजीबोगरीब रहस्यमय चीजें दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पाइप्स। दोस्तों, समुद्र के किनारे अगर 1500 फुट लंबा और 800 फुट चौड़ा पाइप दिखे तो कौन नहीं हैरान हो जाएगा। हो सकता है ये आपके लिए विश्वास करना भी मुश्किल हो, लेकिन कुछ साल पहले यूके के समुद्र के किनारे इतना ही लंबा पाइप लोगों को दिखा। उस पाइप को देख लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर इतना लंबा पाइप समुद्र से बाहर किनारे पर आया कैसे। लोगों ने बहुत सारे फोटोज उस पाइप के साथ खिंचवाए और सोशल मीडिया पर डाल दिए। उन फोटोज को देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन बाद में उनके सवालों का जवाब मिल गया। दरअसल वो पाइप नॉर्वे में बनाया गया था, जिसे शिप की मदद से यूके से अल्जीरिया ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही वो पाइप नीचे समुद्र में गिर गया और बाद में समुद्र की लहरों से समुद्र के किनारे बीच पर आ पहुंचा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शिप वालों को पता भी नहीं चला कि इतना लंबा पाइप समुद्र में गिर गया है। बनाना। दोस्तों, समुद्र किनारे आए दिन कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रहती हैं। दरअसल ये सब तूफान की वजह से होता है। जब भी किसी कार्गो शिप में किसी भी सामान से भरे हुए बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है, तब कभी अचानक तूफान की वजह से कुछ बॉक्स समुद्र में गिर जाते हैं, जो बाद में समुद्र की लहरों के कारण किनारे पर आ जाते हैं, और इसी के कारण समुद्र किनारे पर कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ डच बीच पर एक समय बहुत सारे केले मिले। दरअसल वो सब केले कार्गो शिप से कहीं दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे कि तूफान के कारण समुद्र में गिर जाते हैं और बाद में समुद्र की लहरों के कारण वे किनारे तक आ जाते हैं। हालांकि उन केलों को देखकर वहां मौजूद लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सब कच्चे केले होते हैं और समुद्र के खारे पानी में गिर जाने से उनका स्वाद भी बदल गया होता है, जिससे वो खाने लायक तो रहता नहीं है। दोस्तों, हो सकता है कि कभी आपको भी ऐसी चीजें समुद्र के किनारे मिल जाएं, लेकिन आप ये सब देखकर खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि समुद्र में गिरने वाली कोई भी खाने वाली चीजें खाने लायक नहीं रह जाती, क्योंकि समुद्र का खारा पानी हर खाने वाली चीज को बेस्वाद बना देता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और भी अजीबोगरीब समुद्र के किनारे मिलने वाली चीजों को देखते हैं। माइंड बॉल। दोस्तों, बैरी बीच पर एक समय एक परिवार अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहा था कि तभी उन्हें एक अजीब सी दिखने वाली बड़ी गोल चीज दिखाई दी, जिसने बच्चों का ध्यान खींचा और बच्चे भी कहाँ रुकने वाले थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ बॉल जैसी कोई बड़ी चीज है, तो वो उस चीज के साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। उनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आया कि वो चीज है क्या। उसे एक नॉर्मल चीज समझकर बच्चों को उसके साथ खेलने दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जिस चीज के साथ बच्चे खेल रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हुई माइन थी, जो बहुत ही बड़ा हादसा क्रिएट कर सकता था। लेकिन कोई भी हादसा होने से पहले ही इस बॉम्ब को वहां से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि 13,000 के करीब इस तरह के माइन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उपयोग किए गए थे, वो आज भी समुद्र में तैर रहे हैं। इसलिए अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले अथॉरिटी को दीजिए, ना कि उसके साथ खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर गलती से भी ये फट जाता तो सिर्फ वहाँ मौजूद लोग ही नहीं बल्कि आसपास के रहने वाले लोग भी इस बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। प्लेन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए गए बम समुद्र किनारे मिले उसके बारे में बताया था, वैसा ही फाइटर प्लेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया गया था, वो सितंबर 1942 में नॉर्थ वेल्स के पास क्रैश हो गया था। उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका लोकेशन सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन साल 2016 में उसके बारे में सबको पता चल गया जब वो समुद्र किनारे लोगों को दिखा। दरअसल युद्ध के समय वो प्लेन क्रैश हो गया था और सीधा समंदर में जाकर गिरा। फिर वो प्लेन कुछ सालों बाद धीरे धीरे तैरते हुए किनारे पर आ पहुंचा और इस फाइटर जेट को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये प्लेन आया कहां से। सबके होश उड़ चुके थे उसे देखकर। ब्लू सी ड्रैगन। दोस्तों, साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के बीच पर एक बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाले नीले और चमकीले रंग का एक जीव दिखाई देता है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है और उस जीव का फोटो एक शख्स सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो काफी वायरल भी हो जाता है। कुछ लोग उस जीव को एलियन भी बताते हैं, लेकिन बाद में जानकारी से पता चलता है कि वो जीव ब्लू सी ड्रैगन होता है। ऐसे कई सारे जीव ऑस्ट्रेलिया अटलांटिक में दिखाई दिए हैं। इस फिश का डंक काफी जहरीला होता है, इसलिए अगर आपको कभी भी समुद्र किनारे इस प्रकार का कोई जीव दिखे तो उसके पास न जाएं। ब्लू सी ड्रैगन का साइंटिफिक नेम ग्लॉकस अटलांटिकस है और इसके सबसे अनोखे लुक्स के कारण इसे कई सारे नामों से भी जाना जाता है।
अपने ड्रैगन जैसे लुक्स के चलते इस मछली को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब मछली का तमगा हासिल है। लेगो मैन। दोस्तों ये एक प्लास्टिक का खिलौना है जो अमेरिका के किसी न किसी समुद्र किनारे हर साल मिल जाता है। ऐसे मिलने वाले हर खिलौने पर बस केवल एक ही चीज लिखी रहती है कि नो रियल देन यू आर। आखिर इसका क्या मतलब है, ये तो उस खिलौने को बेचने वाला ही जाने। लेकिन हमेशा लोगों को ये हैरान करता है क्योंकि आज तक लोगों को पता नहीं चला कि आखिर वो खिलौना हर साल समुद्र किनारे ऐसे कैसे पहुंच जाता है। आखिर ये हरकत कौन करता है और क्या इन हरकतों के पीछे किसी एलियन का हाथ है। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल। दोस्तों समुद्र किनारे आज तक न जाने क्या क्या चीजें मिली हैं। कभी समंदर में रहने वाली अनोखी मछली दिखाई दी है तो कभी बारूद और फाइटर जेट जैसी दिखने वाली चीजें मिली हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में समंदर के किनारे रहकर ये ख्याल आया है कि काश आपको यहाँ कोई महंगी और फाड़ू बाइक मिल जाए। शायद कुछ लोगों के मन में तो जरूर आया होगा, लेकिन दूसरे ही पल आपको ये भी लगा होगा कि ये सिर्फ सपने या मूवी में ही हो सकता है। पर दोस्तों बता दें रियल लाइफ में भी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल हैरान मत होइए, आपने सही सुना है। ऐसी एक हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल बाइक साल 2012 में ब्रिटिश कोलंबिया आइलैंड पर पाई गई। दरअसल 2011 का जापान का सुनामी तो हर किसी को याद होगा, जिसने भयंकर तबाही मचाई थी। इसमें लोगों के ना जाने कितने सामान समंदर में बह गए जो अमेरिका और कनाडा के तटीय इलाकों में कई सालों तक मिलते रहे। और साल 2012 में ब्रिटिश कोलंबिया आइलैंड पर कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ के लोगों को एक ट्रक की बॉडी मिली और उसमें कुछ और नहीं बल्कि यही बाइक पाई गई जो 1 साल तक उस ट्रक में थी और समुद्र में तैर रही थी। बाद में उस बाइक को रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया। इससे आप एक चीज तो जरूर समझ गए होंगे कि समुद्र के अंदर कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, वो कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। जैसा कि ये बाइक। वैसे ये बाइक चलाना अधिकतर लोगों को पसंद होता है क्योंकि इस बाइक से किया गया स्टंट बहुत से लोगों ने देखा होगा। सबमरीन। दोस्तों समुद्र में तो बहुत सारी सबमरीन घूमती हैं, लेकिन किसी पुराने सबमरीन का समुद्र के किनारे आ जाना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। साल 1980 में स्पेन के एक बड़े शहर के बीच पर बहुत ही बड़ी पनडुब्बी आ गई थी जिसमें कोई सवार भी नहीं था। वहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि ये पनडुब्बी तेज तूफान के कारण यहाँ पहुँच गई है। लोगों को डर था कि कहीं उन पर हमला तो नहीं होने वाला, लेकिन बाद में खोज से पता चला कि ये पनडुब्बी 1970 की लड़ाई में जर्मन सेना ने नष्ट कर दी थी जो समुद्र में इतने सालों तक दबी रही थी। लेकिन 10 साल के बाद ये समुद्र से बाहर आ गई। वहाँ के लोकल प्रशासन ने इसको दोबारा समुद्र में डालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ा होने की वजह से वो उसे दोबारा समुद्र में नहीं डाल पाए, तो इसे टूरिस्ट प्लेस बना दिया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आज भी उस बीच पर जाकर लोग इस सबमरीन पर चढ़ने के लिए टिकट खरीदते हैं। दोस्तों ये काफी मजेदार है, लोग भी बड़े उत्साह से उस सबमरीन को देखने जाते हैं। पियानो। दोस्तों पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे अधिकतर लोग बजाने का शौक रखते हैं। लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि आप पियानो कहाँ देख सकते हैं, आप कहेंगे कि पियानो किसी पियानो बजाने में इंटरेस्ट रखने वाले के घर पर देख सकते हैं या फिर म्यूजिकल इक्विपमेंट शॉप पर, यहाँ तक कि म्यूजिक क्लास में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि क्या आप समुद्र किनारे पियानो को देख सकते हैं, बहुत ही अजीब होगा ना, क्योंकि समुद्र किनारे पियानो कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसी घटना कुछ समय पहले न्यूयॉर्क के एक बीच पर हुई जहाँ पर कुछ लोगों को एक दिन पियानो दिखाई दिया। इस पियानो को देख लोगों को समझ में नहीं आया कि ये यहाँ कैसे। कुछ लोगों का कहना था कि वो पियानो शायद समुद्र से बाहर निकलकर लहरों के कारण आया है। कुछ लोगों का कहना था कि किसी ने पियानो को यहाँ पर रखा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी पियानो को समुद्र किनारे क्यों रखेगा। बहुत से लोगों ने पियानो के साथ फोटो भी खिंचवाई। पियानो का समुद्र किनारे होने पर लोगों के बहुत सारे सवाल थे। लेकिन एक दिन अचानक ही पियानो उस जगह से गायब हो गया। उसके बाद फिर वो कभी नहीं दिखा। लेकिन वो घटना हर किसी के लिए आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आई। दोस्तों समुद्र किनारे एक बड़ी आंख मिले तो आप कैसा फील करेंगे? शायद ये बहुत अजीब होगा, क्योंकि एक बड़ी आंख समुद्र किनारे मिलना कैसे पॉसिबल है। वीडियो में आप जो आंख देख रहे हैं ये कुछ साल पहले फ्लोरिडा के पंपानो बीच के किनारे एक शख्स को मिली थी। वो शख्स समुद्र किनारे घूम रहा था कि तभी उसकी नजर इस बड़ी सी आंख पर पड़ी। ये इतनी बड़ी थी कि इसका साइज लगभग बास्केटबॉल के बराबर था। इतनी बड़ी आंख किसी जानवर की हो सकती है, इस पर हर किसी का सवाल था। किसी का कहना था कि हो सकता है ये किसी समुद्री दानव की होगी, तो किसी के अनुसार ये जरूर समुद्री क्रिएचर का होगा जिसे हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन बाद में जब फ्लोरिडा फिश डिपार्टमेंट ने इस चीज की जांच की तब उन्होंने बताया कि ये आंख स्वॉर्ड फिश की है और हो सकता है किसी मछुआरे ने उस मछली को पकड़कर उसकी आंख निकालकर समुद्र में फेंक दी होगी और फिर समुद्र की लहरों से आंख किनारे बीच पर आ गई होगी। लेकिन जो भी हो, एक पल के लिए इस चीज ने हर किसी को चौंकाया। तो दोस्तों ये थे कुछ रहस्यमय चीजें जो अचानक से मिली थी समंदर किनारे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।